Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our entomology paper. In this video lecture, we will learn about the order Coleoptera. Order Coleoptera is the largest order not only in Arthropoda but in complete kingdom Animalia. So, it is the largest order amongst all the animal king or all the animal phyla or orders, we can say. So it comprises near about 3 lakh 30,000 species. So there are 3 lakh 30,000 species are included in this order. There are highly sclerotized insects with horny or leathery elytra are included in this. Here you can observe in this picture. So there are a number of insects included which have that sclerotization on their body. They are adapted for various mode of life, like they are some of them are terrestrial, some are aquatic, some are aerial, and some are subterranean, which means that they either live on land or below the soil, we can say. So several members are pests of crops, wood, vegetable, furniture, clothes, and store grain also, and some of them are also pests for drugs, hence have importance, economic value they have. And some members are capable of producing light. So best example of light producers is firefly. So firefly is also a member of this order Coleoptera. The order Coleoptera has two type of insects. First are beetles are there, which are included in it, and weevils are also included in it. So they just differ from each other in certain aspects, like some they are having unique rostrum. जो हम बीटल्स की बात करें तो बीटल्स में रोस्ट्रम होता है प्रेजेंट, एंड उनका जो हाइंड विंग्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते उनमें, और सम possesses हाइंड विंग्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हेड रीजन की बात करते हैं. First, that part of body is head. So head is strongly sclerotized, और प्रोग्नाथस या हाइपोग्नाथस टाइप का हेड होगा, एंड इट विल बी मूवेबल टाइप ऑफ हेड. सम बीटल्स आर हैविंग रोस्ट्रम, जैसे मैंने बोला कि रोस्ट्रम एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, माउथ जो है वो सामने से इलोंगेटेड होता है, और वैसे ही टाइप के माउथ पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीनेज ऑन हेड, सो एंटीनेज यूजुअली 11 सेगमेंटेड होंगे. फिलीफॉर्म टाइप, मोनोलीफॉर्म टाइप, और क्लाइवेट टाइप, सेरेट टाइप, एंड लैमिनेट एक्सेट्रा टाइप ऑफ एंटीनेज कैन बी सीन इन दिस order. In some species, antennae may be two segmented, or in some it could be 27 segmented. यूजुअली अगर कॉमनली देखा जाए तो 11 सेगमेंटेड ही होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे 2 सेगमेंटेड भी हो सकते हैं या 27 सेगमेंटेड भी हो सकते हैं. The second appendage which is present on head is eye. Eyes are distinct, compound eyes are present एक्सेप्ट इन सबटेरानियन टाइप के जो इंसेक्ट्स है या जो कोलेप्टेरन इंसेक्ट्स है वहाँ पे नहीं होंगे. और कंपाउंड आइज आर ऑफ 3 टाइप्स: एकोन टाइप, यूकॉन टाइप, एंड सुडोकॉन टाइप. अभी एकोन टाइप, यूकॉन और सुडोकॉन क्या होता है? एकोन मीन्स जो कंपाउंड आइज होंगे, सो दे डोंट बियर सर्टेन लाइनिंग. एक जो उनकी पर्टिकुलर लाइनिंग होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी, एक कॉर्न में एब्सेंट होगी. फिर यू कॉर्न में वो ट्रू लाइनिंग प्रेजेंट होगी, और सूडो कॉर्न में वो ट्रू लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगी, विच इज़ द लाइनिंग विच जस्ट कंप्राइजेस कंपाउंड आइज और ऑसिलाइज इन इट. जो ऑसिलाइज होंगे सो वो उसको कंप्राइज करती है, लाइनिंग क्रिएट होती है. तो एकोन टाइप में वो एब्सेंट होगी टोटली,
सूडोकॉन में वो ट्रू लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस है, एंड जो यूकोन है वहाँ पे वो लाइनिंग प्रेजेंट होगी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑसिल आइज, सिंपल आइज, तो यूजुअली वो एब्सेंट होंगे सिंपल आइज, बट ओनली इन डर्मेस्टिडी फैमिली वहाँ पे सिंगल मीडियन आई देखने को मिलेगी इन दोज इंसेक्ट्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माउथ पार्ट्स, तो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पेस्ट, और सम में सॉरी बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ही माउथ पार्ट्स होंगे, और सम विल बियर रोस्ट्रम नियर टू द माउथ पार्ट. एंड नेक्स्ट अपेंडेज की बात करें तो दैट इज थोरैक्स रीजन इज देयर. थोरैक्स में जो प्रोथोरैक्स होगा वो बहुत लार्ज साइज का होगा इन सर्टेन, और वी कैन से कॉमनली बहुत लार्ज साइज का होगा और फ्रीली विजिबल होगा, सिंगल और अनडिवाइडेड प्रोटोनम होगा वहाँ पे. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीजो एंड मेटाथोरैक्स, दे विल बी फ्यूज्ड एंड रिड्यूस्ड होंगे, बहुत शॉर्ट होंगे और रिड्यूस साइज में होंगे. So prothorax is large and meso and metathorax are short in coleopteran insects. When we are talking about the appendages on thorax, so first that is legs. So legs are widely modified, अलग अलग टाइप के होंगे, crawling टाइप, jumping टाइप, रनिंग टाइप, फसोरियल टाइप. सो अलग अलग लाइफ के जो हैबिटाट है उनके उस हिसाब से, उनका जो लाइफ मोड है उस हिसाब से अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस होंगे इन केस ऑफ लेग्स. इन सम एक्वेटिक एनिमल्स जो हाइंड लेग्स होंगे वो स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होंगे वहाँ पे, और इन सम मिड एंड हाइंड लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग. तो कुछ में सिर्फ हाइंड लेग्स स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होंगे कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, और कुछ में हाइंड और मिड लेग दोनों मॉडिफाइड होंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंग्स, तो विंग्स के बारे में मैंने अभी बोला कि हाईली स्क्लेरेटाइज्ड विंग्स होंगे, जैसे कि हमने देखा था कि इलाइट्राज होते हैं, सो इलाइट्रा ही प्रेजेंट होगा यहाँ पे, लेकिन वो और ज़्यादा हाईली स्क्लेरेटाइज्ड होगा, और दोनों विंग्स फ्री होंगे, एंड हाइंड विंग जो होगा वो लार्जर होगा फोर विंग्स से इफ इट इज प्रेजेंट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट अपेंडेज दैट इज abdomen. So abdomen is large. It is commonly 11 segmented. First segment जो होगा that will be membranous and और that is atrophoid. तो वो कैसे होगा कि फर्स्ट जो सेगमेंट होगा एब्डोमेन का दैट विल बी फ्यूज टू द रिड्यूस्ड मीजो एंड मेटा थोरैक्स, और वो मतलब फील नहीं होगा कि वो वहाँ प्रेजेंट है, वो दिखाई नहीं देगा उतना क्लियरली क्योंकि वो मेम्ब्रानस टाइप होगा. एंड जो 5th to 7th सेगमेंट होगा दैट विल बी स्टर्नाइट एज विजिबल, एंड जब स्टर्नम जो है उसका जो वेंट्रल व्यू है वहाँ से वो विजिबल होगा, वहाँ पे विजिबल होंगे. एंड 8 टर्गाइट आर कम्प्लीटली विजिबल. तो जो मतलब वेंट्रल व्यू से आप देखोगे तो आपको 8 स्टर्नम दिखाई नहीं देगा, मतलब जो वेंट्रल व्यू में सेगमेंट्स होते हैं उनको स्टर्नम बोला जाता है, और जो डॉर्सल साइड पे सेगमेंट्स होते हैं उनको टर्गम बोला जाता है. तो मतलब टर्गम में हमको 8 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्टर्नम में सिर्फ 7 दिखाई देंगे, 8 विल बी नॉट विजिबल. So here the general characters were discussed. So let us go for one example of this Coleoptera. So order Coleoptera is having number of insects, but amongst which I have taken the dung beetle here. The dung beetle belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, subclass Pterygota, division Endopterygota, and order is Coleoptera. Sorry, I haven't mentioned family here. So the family of this dung beetle is Scarabaeidae. Scarabaeidae. So it is
Scarabaeidae. Scarabaeidae. Okay, and genus is Helicopris. Helicopris. Species is not mentioned, and the common name is dung beetle. So let us come to the diagram of this dung beetle. Here you can observe, so dung beetle is the common name of Helicopris. Its scientific name is Helicopris. So this common name is dung beetle. You can observe here it is black in color, highly sclerotized. You might have seen this beetle in your common life or daily life. They are small और लार्ज इन साइज ओवल और स्पेरिकल शेप होगा इनका कॉन्वेक्स शेप्ड बॉडी होगी एंड हेड जो होगा विल बी हॉर्नी यहाँ पे देख सकते हो कि एक हॉर्नी स्ट्रक्चर है हेड एंड प्रोथोरैक्स तो मतलब यहाँ पे स्लाइटली एक रफ स्ट्रक्चर होगा एंटीनेस जो होंगे वो 8 to 10 सेगमेंटेड होंगे इन केस ऑफ डंग बीटल 8 to 10 सेगमेंटेड और जो हाइंड लेग है यहाँ पे देख सकते हो हाइंड लेग टिबिया तो ये जो है विल स्पर और जो थिक होंगे एंड दिस डंग बीटल फीड अपॉन डंग एंड वो क्या करते हैं दे रोल द डंग बॉल्स टू सूटेबल प्लेस एंड ले एग इन टू दैट और उसी में एग ले करती है फीमेल और वहीं पे जो लार्वल और प्यूप एक्चुअली स्पेशली जो प्यूपल एंड लार्वल दोनों डेवलपमेंट उसी में होता है एंड आफ्टर डेवलपमेंट दे कम आउट ऑफ द that particular dung balls you can say so the nest is guarded by the female यानी यहाँ पे parental care भी देखी जा सकती है in case of Helicopris or dung beetle so this is how the Coleoptera order ends up hopefully you have understood this thanks for watching have a nice day